हेलो दोस्तों, मैं कमलेश मालवी आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ एक वीडियो लेकर के। जो हमारे नए बंदे आते हैं ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग करके, तो उनको हम किसी कस्टमर के पास इंटरव्यू कराने के लिए जब ले जाते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है, जो ट्रेनिंग सेंटर में लोग प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। उनको पता नहीं होता है कि वहाँ पर क्या इंटरव्यू होगा, क्या पूछा जाएगा। तो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि हमको जो है कस्टमर के पास जाने के बाद इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाएंगे, उसका जवाब हमको किस तरह से देना है। तो दोस्तों, सबसे पहले कहीं भी हम किसी कस्टमर के पास जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, गार्ड में या सुपरवाइज़र में, तो हमको एक रिज्यूम भर के देना होता है। वो रिज्यूम कस्टमर के पास जाएगा, उसमें पूरी जानकारी आपकी होती है, पर्सनल जानकारी होती है। और उसके बाद जो है कस्टमर की तरफ से पहला सवाल होता है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो अपने बारे में बताइए मीन्स अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो हम जो है अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अपने बारे में बताते हैं, अपना नाम, एजुकेशन, कहाँ के रहने वाले हैं, कितना पढ़े लिखे हैं और कितने साल का हमारा एक्सपीरियंस है, हम नया कहीं भर्ती होकर के आ रहे हैं, अदर एजेंसियों में काम किए हो तो उसका एक्सपीरियंस, या काम नहीं किए हो तो ट्रेनिंग सेंटर में आपको क्या बताया गया है, या बता सकते हो कि हमको ट्रेनिंग सेंटर में जानकारी दिया गया है। इंट्रोडक्शन के बाद वो कस्टमर पूछता है कि आप जो है ड्यूटी के विषय में आप बताइए कि सिक्योरिटी से आप क्या समझते हो। सिक्योरिटी आप तो आपका आंसर होगा कि सिक्योरिटी में जान, माल और स्थान, कंपनी की प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना ही सिक्योरिटी है। किसी भी कंपनी में हम डिप्लॉयड हैं तो वहाँ पर हमारी जहाँ पर ड्यूटी होगी उस पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए। जैसे अगर हम मेन गेट पर हैं, गार्ड की ड्यूटी में पोस्टेड है, तो मेन गेट पर क्या क्या मूवमेंट होता है। मटेरियल मूवमेंट होता है, मटेरियल का इनवर्ड आउटवर्ड होता है, विजिटर मूवमेंट होता है, व्हीकल मूवमेंट होता है और जो है विजिटर मूवमेंट होता है। इसके विषय में आपको थोड़ा सा उनको बताना पड़ेगा। जैसे कोई विजिटर आ गया तो हमारी क्या कार्रवाई होगी। विजिटर आने के बाद हम उनसे उनका परिचय लेते हैं, सर आप कहाँ से आए हो, किससे मिलना है, और फिर जो है उनको जो है वेट करने के लिए बोलते हैं। कंसर्न पर्सन अधिकारी जो है उनसे हम बात करते हैं कि सर ये व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आए हैं। जब उनका परमिशन हो जाता है कि नहीं ठीक है उनको आप जो है भेज दो, तो उनका हम विजिटर रजिस्टर में एंट्री कराते हैं। एंट्री करा करके उनको जो है वेटिंग रूम में भेज देते हैं कि सर ठीक है आप वहाँ चले जाओ। उनको एक विजिटर कार्ड प्रोवाइड करते हैं जो कि उनके ड्रेस के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है, उससे पता चलता है कि विजिटर हैं। और उनको एक स्लिप भर के देते हैं कि सर ये स्लिप लेकर जाओ और जो है जब आपकी मीटिंग पूरी हो जाए तो सर से सिग्नेचर करके फिर गेट पर ला कर दो। ये विजिटर मोमेंट हो गया। अगर कोई मटेरियल आ रहा है किसी कंपनी में, तो गेट पे हमारी ड्यूटी है, तो सबसे पहले उधर जो गाड़ी आती है वो हमको ड्राइवर पेपर देता है, तो पेपर हम चेक करते हैं। पेपर में चेक ये करते हैं कि माल हमारी कंपनी का है कि जो है किसी और कंपनी का एड्रेस है। सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं कि हमारा ही एड्रेस लिखा है। उसके बाद हम गाड़ी की पूरी तरह से चेकिंग करते हैं, उसमें पेपर देखते हैं कि गाड़ी का फिटनेस, ड्राइवर का डीएल, और जो है गाड़ी किस कंडीशन में है, गाड़ी का जैसे बैक लाइट, हॉर्न, और गाड़ी में कोई ज्वलंत पदार्थ न हो और बैक लाइट हॉर्न वगैरह ठीक हो। गाड़ी में एक हेल्पर होना चाहिए, गाड़ी में स्टॉपर होना चाहिए, कोई ज्वलंत पदार्थ नहीं होना चाहिए जैसे गैस सिलेंडर या स्टोव इत्यादि नहीं होना चाहिए। ड्राइवर शराब न पिया होना चाहिए, उसके पास नशीली कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद हम जो है पेपर चेक करके फिर हम अपने सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करते हैं कि स्टोर में बात करें कि गाड़ी का जो है आई हुई है, तो स्टोर में परमिशन मिलने के बाद हम डाक पर गाड़ी को भेजते हैं। एक चीज़ ये हो गया। दूसरी चीज़ जो है, जब मटेरियल जो है किसी कंपनी से बाहर जाता है
हमारी गेट पे ड्यूटी होती है, तो गेट पर मटेरियल की गाड़ी आ जाती है, उसके बाद ड्राइवर हमको चालान देता है। तो उसमें पहला हमारा जो काम है वो यही है कि हम ये चेक करें कि इसमें अथराइज सिग्नेचर है कि नहीं। जो अथराइज व्यक्ति है, स्टोर का इंचार्ज है या कोई भी व्यक्ति जो अथॉरिटी है जिसका मटेरियल बाहर भेजने के लिए, उसका उस पेपर पर सिग्नेचर होना आवश्यक है। ये चेक कर लेने के बाद फिर हम जो है गाड़ी अगर बाहर जाने के लिए रेडी है तो उसको चेक करते हैं कि कोई गाड़ी में केबिन वगैरह चेक करते हैं, गाड़ी की पूरी बॉडी चेक होती है, सील चेक होता है कि कोई जो है ड्राइवर अंदर से गाड़ी बाहर जा रही है तो उसमें कोई मटेरियल चोरी करके ना रखा हो। ये सब चेक कर लेने के बाद, क्लियर करने के बाद फिर हम जो है गाड़ी को आउट करते हैं। तो मटेरियल इन और मटेरियल आउट का प्रोसीजर हो गया। जब वर्कर कंपनी के अंदर आता है तो उस समय हम जो है वर्कर का फ्रेस्किंग करते हैं, चेकिंग करते हैं कि उसके जेब में कोई नशीली वस्तु ना हो, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू या शराब न पिया हो, और उसको वो हेलमेट, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी जैकेट, सेफ्टी शू में है, उसके पास आई कार्ड है, वो ड्रेस में होना चाहिए, कंपनी का जो उसका यूनिफॉर्म है उसमें होना चाहिए। ये चेक करके फिर हम अंदर लेते हैं वर्कर को, और फिर जो है काम करके जब वर्कर बाहर जाने लगता है उस समय हम उसकी फ्रेक्सिंग करते हैं कि चेक करते हैं कि कंपनी से कोई मटेरियल लेकर के वो बाहर ना जाए, चोरी करके ना जाए। ये सारी चीज़ें गेट पर हमारी ड्यूटी होती है। तो हमारा हो गया विजिटर मूवमेंट, मटेरियल मूवमेंट और वर्कर मूवमेंट, ये गेट की ड्यूटी का हो गया। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि आप जो है आग के विषय में क्या जानते हो। आग क्या है, मैंने पहला क्वेश्चन है आग की परिभाषा। आग एक रासायनिक अभिक्रिया है जो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, ऑक्सीजन, ईंधन और उचित तापमान। तीनों में से किसी एक को अगर हम अलग कर देते हैं तो आग नहीं लगती है। तीनों का होना आवश्यक है आग लगने के लिए। आग की परिभाषा, और आग 4 प्रकार की होती है। 4 क्लास में आग को बांटा गया है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास और डी क्लास। ए क्लास में आता है जनरल फायर, सामान्य आग, जो जलने के बाद जो है राख छोड़ जाए वो सामान्य आग होती है, जैसे लकड़ी, कागज़, गत्ता, कोयला आदि। और जो बी टाइप की हमारी आग है वो तेल की आग होती है, लिक्विड फायर होता है। सी टाइप की आग जो होती है गैस की आग होती है, एलपीजी, सीएनजी, इस तरह की जो है। और डी टाइप की जो हमारी आग है वो धातु की आग होती है, जैसे अभ्रक, जस्ता और सोना, लोहा इत्यादि। तो इनको बुझाने के तरीके अलग हैं। जो सिलेंडर यूज़ करते हैं, ये टाइप में हम पानी का यूज़ करते हैं, बालू का यूज़ कर सकते हैं, मिट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। ये टाइप जनरल फायर के लिए। बी टाइप की और सी टाइप की जो हमारी आग है इसमें हम फोम टाइप सिलेंडर का यूज़ करते हैं। और डी टाइप में हम डीसीपी केमिकल पाउडर का यूज़ करके आग को बुझाते हैं। ये एक सामान्य जानकारी जो है आग के विषय में सारे जवानों के पास होनी चाहिए, सब जवान को आना चाहिए, वो चाहे नया हो चाहे पुराना हो। और एक क्वेश्चन आता है कि कोई इमरजेंसी घटना हो जाती है कंपनी के अंदर तो गार्ड या सुपरवाइज़र की क्या ड्यूटी होती है। तो इमरजेंसी रिस्पांस के विषय में हम आपको थोड़ा सा बताएंगे। कहीं अगर जो है आग की इमरजेंसी घटना होती है तो एक गेट पर पैनल लगा होता है, जो फायर पैनल के नाम से हम जिसको जानते हैं, वो वहाँ पर बीप बीप की आवाज़ आने लगती है और जो है वो इंडिकेशन बताता है कि कहाँ क्या लोकेशन पर जो है इंसिडेंट है फायर का। तो हमें इमरजेंसी रिस्पांस करना होता है उस समय। इसको हम जल्दी से जल्दी इस इमरजेंसी रिस्पांस को क्लोज करते हैं। तो उस समय हमारी सबसे पहली यही ड्यूटी होती है कि जो लोकेशन शो कर रहा है पैनल में, उस लोकेशन पर नियरेस्ट जो जवान हमारा तैनात होता है उसको भागकर वहाँ पर जाना होता है। जल्दी से जल्दी चेक करता है कि ये जो सायरन बज रहा है ये किस वजह से बज रहा है। वास्तव में अगर कोई आग की घटना हुई है तो सबसे पहले हम जो है सारे प्लांट में जो हमारे वर्कर होते हैं उस जोन के या स्टाफ होते हैं, सबको असेंबल पॉइंट पर इकट्ठा करना होता है। सब जो है असेंबल पॉइंट पे इकट्ठा होते हैं और उसके बाद उनकी जो है हेड काउंट किया जाता है। डिपार्टमेंट वाइज काउंटिंग होती है, रिपोर्ट सबमिट होता है कि हाँ जितने बंदे प्लांट में काम करने आए थे टोटल असेंबल पॉइंट में आ गए हैं कि नहीं। इसके लिए जवान हमारा जो है अंदर टॉयलेट, बाथरूम, ऑफिस
कोना कोना जो है जा करके चेक करता है। उसके बाद छोटी आग है तो उसको एक दूसरी टीम जो होती है उसको बुझाने में लगी होती है, उसको बुझाती है। और जो है बुझा लेने के बाद जब ओके का संकेत होता है उस समय जो है हेड काउंट कर लेने के बाद फिर हम जो है रिलीज़ करते हैं, लोग अपने अपने डिपार्टमेंट में जाके काम करते हैं। तो ये हमारा हो गया एक जो है इमरजेंसी रिस्पांस के विषय में थोड़ा सा छोटा सा परिचय। और बाकी जो हमारा स्टोर ड्यूटी है, स्क्रैप ड्यूटी है, और बहुत सारे पॉइंट होते हैं प्लांट में जो ड्यूटी के लिए। तो स्क्रैप की ड्यूटी के विषय में हम थोड़ा सा आप लोगों को बताएंगे कि स्क्रैप पर अगर कोई गार्ड की ड्यूटी है, स्क्रैप पर पोस्टेड है, तो उस समय जो है उस गार्ड की ड्यूटी ये है कि कोई भी स्क्रैप का मटेरियल अगर अंदर स्क्रैप में आ रहा है तो जिस टाइप का स्क्रैप है उसी टाइप के लोकेशन में उसको जो है इकट्ठा करना होता है। जैसे अगर प्लास्टिक है या केमिकल का कोई चीज़ है या लोहा का है या लकड़ी का है तो अलग अलग जो है पार्ट बने होते हैं, वहीं पर इकट्ठा होता है। और जब कोई स्क्रैप का मटेरियल बाहर जाना होता है उस टाइम में पेपर बन के आता है, जिस टाइप का स्क्रैप गाड़ी में लोड होना है, जो पेपर में हमारे पास आया हुआ है वही स्क्रैप से जो है गाड़ी में लोड होना चाहिए। और वो ये वहाँ पर स्क्रैप पे डिप्यूट जो हमारा सिक्योरिटी पर्सन है, गार्ड है, उसकी ड्यूटी है, ये चेक करेगा और जो है फिर वहाँ से गाड़ी मूव होकर के गेट पर आएगी और फिर गेट का गार्ड अपना प्रोसीजर से उसको बाहर करेगा। तो ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है मैंने आज आप लोगों को दिया है। आप जो है इसको ज़रूर सुनें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट अगर आपको कुछ हो तो ज़रूर करें। मैं अपना मोबाइल नंबर शेयर कर रहा हूँ। मेरा नंबर है 8707414946, 8707414946। अगर इस विषय में आप लोगों को कुछ बात करना हो तो आप हमसे भी बात कर सकते हैं। और नया रिक्रूटमेंट के लिए आप लोगों को जानकारी चाहिए तो हम फिर दूसरा वीडियो बनाएंगे या आप हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।